महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन दिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अपराह्न कालीन के सत्संग में आप लोग ग्रंथ पाठ में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए, जिसमें सुन रहे थे बड़े बड़े ये महापुरुष लोग एक ही बात बताए, गिनती गिनाए। शिव अज सुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सबकर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। कौन कौन कहने वाले हैं? तो सबसे पहले शिव जी का नाम आया। शिव जी जिनको आप महादेव कहते हैं, सबसे बड़ा देव। और ये शिव जी महादेव जो कहलाए, इसका एक ही रीजन है। सबसे विशेष अगर ध्यान करते हैं कोई तो शिव जी है, और विशेष सत्संग से श्रद्धा प्रेम रखने वाले कोई हैं तो वह है शिव जी। रामचरितमानस पढ़ के देखेंगे, जब कागभुसुंडी जी सत्संग करते हैं, कागभुसुंडी कौवा का नाम है। एक कौवा भी जब सत्संग करते हैं तो सत्संग का महत्व होता है, इसलिए शिव जी उस कौवा का भी महत्व देते। और कौवा के सत्संग में, पक्षी के सत्संग में पक्षी बन करके आए हैं शिव जी, हंस बन करके आए हैं। आप सप्तम सोपान उत्तर कांड पढ़ करके देख सकते हैं। इतने बड़े प्रेमी भक्त हैं शिव जी सत्संग के। और ध्यान की बात अगर करते हैं तो शिव जी से विशेष ध्यान करने वाले कोई महापुरुष नहीं है। जब भी देखिए शिव जी का चित्र देखिए, ग्रंथ पढ़ने का तो फुर्सत आप लोगों को है नहीं, इसीलिए कम से कम चित्र तो देखते होंगे, देखे होंगे फोटो शिव जी का। हमेशा शिव जी ध्यान पर बैठे हैं, उनकी समाधि लगी हुई है। अगर शिव जी ध्यान नहीं करते, शिव जी वैष्णव नहीं होते, शिव जी गुरु से नहीं जुड़े रहते, शिव जी नित्य सत्संग नहीं करते, तो शिव जी महादेव कभी नहीं कहलाते। ये सत्संग महान बना देता है, एक तुच्छ प्राणी को भी महान बना देता है। सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई, बालकांड में वर्णन है। और
आप पढ़ करके देखेंगे वहां पर, यहां तो साफ स्पष्ट कर दिए कि कोई नीच से नीच क्यों न हो, ये सत्संग पाकर को महान हो जाता है। उदाहरण दिया, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। वाल्मीकि कौन थे? जो पढ़े लिखे लोग होंगे जरूर जानते होंगे, बहुत बड़ा हत्यारा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था ये। और ये सत्संग के प्रभाव से वो डाकू वैष्णव हो गया, कत्लेआम छोड़ दिया। वो तो कत्लेआम ही करता था, वो तो मनुष्य का बलि देता था, और 7 गाड़ी जनेऊ जमा हुआ था, इतने ब्राह्मणों का हत्या किया था। और ये सत्संग का पावर देखिए कि एक बार नारद की संगति हो गई, नारद उनको समझाए तो महापापी का जीवन बदल गया। रत्नाकर नहीं रहा, वाल्मीकि जी हो गए और पाप भी उनका समाप्त हो गया। वो वाल्मीकि जी इतना ध्यान किए, कोर्स में हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। जब ध्यान पर बैठते थे तो 6 माह तक ध्यान पर बैठे रह जाते थे, उनकी समाधि लग जाती थी, शरीर पर दीमक लग जाता था, मिट्टी और बालू का दीवाल बना देता था। सो उस महापापी रत्नाकर का सब पाप जल करके भस्म हो गया और नाम हो गया उनका वाल्मीकि आदि कवि। तो एक बार उनको जीवन में सत्संग मिला तो कत्लेआम छूट गया, बलिए छूट गया। और आप लोगों को कितने बार मौका मिला होगा सत्संग सुनने का, लेकिन बलि नहीं छोड़ पाए। क्या कहा जाए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सब कोई एक ही बात कह रहे हैं, शिव जी, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, तो शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव अज सुख, सुखदेव मुनि जो गर्भ से माया त्यागी हो, ये ऐसे महापुरुष हुए कि 12 साल मां के गर्भ में रह करके भगवान का नाम लिया था। और जब जन्म लिए, जन्म से भक्ति भजन में ही लग गए, और जीवनी पढ़ के आप नहीं दिखा सकते हैं ये महापुरुष का जो इतना नाम हुआ, कभी जीवन में बलि दिया होगा, ये कहीं आप पढ़ के नहीं दिखा सकते। तो शिव आज सुख सनकादिक, ये चारों ऋषि कुमार ये सब कह रहे हैं, शिव आज सुख सनकादिक नारद, जो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले ये नारद जी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, ये सब के सब एक ही बात कह रहे हैं। और उसमें जोड़ दिए, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, और जो भी ऋषि महर्षि संत महापुरुष ब्रह्म विचार पर बीन में हो गए, सबकर मत खगनायक यह, सबका एक ही राह है, एक ही विचार है कि प्रभु राम की भक्ति करो, उनसे प्रेम बढ़ाओ। अब भगवान राम की भक्ति भगवान राम स्वतः अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं कि सत्संग के बगैर मेरी भक्ति नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग नो पावही प्राणी। ये प्रभु राम कह रहे हैं, उत्तरकांड पढ़िए, उपदेश में कह रहे हैं कि सत्संग के बगैर कोई भी प्राणी, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, कोई भी प्राणी सत्संग के बगैर मेरी भक्ति नहीं पा सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्संग से ही प्रभु राम की भक्ति होती है, क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं और कोई नहीं। अब आइए जरा सा, मैं तो अपराह्न कालीन के सत्संग में कह रहा था कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये सत्संग हो रहा है, उन्हीं के प्रांगण में। और हमारे गुरु महाराज कहते, जो महान संत इनके विषय में परिचय दे दिया हूँ अपराह्न कालीन के सत्संग में, कैसे महान संत हुए
और इनकी वाणी में आहो भक्त सार भक्ति करूं, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल। भक्ति को दो भागों में बांटा गया, सार और असार। असार भक्ति जो भी कर रहे हैं वो उनका कभी कल्याण नहीं होगा, वो भटक भटक के मरेंगे, 84 लाख जोनी में चक्कर लगाएंगे और जो उसमें खर्च करेंगे सब पानी व्यर्थ जाएगा। असार भक्ति करने वालों का आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। रावण, कुंभकर्ण, महिषासुर, भस्मासुर, नकासुर, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, कितना गिनाया जाए, कठिन कठिन तपस्या किया और वो फिर भी रावण की बात तो क्या कहा जाए, अपना बलि चढ़ाता था। मनुष्य तो बकरा बकरी का बलि देता है, रावण अपना मुंडा काट के चढ़ाता था। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, ग्रंथ जिसने अध्ययन कर लिए, रावण अपना मुंडा काट करके बलि देता था और उनका तप बल इतना था कि कटा हुआ मुंडा पुनः जुट जाता था। एक बार कौन पूछे, 10 बार रावण अपना मुंडा काट के चढ़ा दिया था। इतना बड़ा भक्त कहिएगा, भक्त नहीं, उनको भक्त का संज्ञा नहीं दिया है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, विश्रवा मुनि के पुत्र, ब्रह्मा के खानदान में, ब्राह्मण का भी संज्ञा नहीं, भक्त का संज्ञा नहीं मिला, मनुष्य का संज्ञा नहीं मिला, राक्षस का संज्ञा मिला। सोचिए भाई बंधु माँ बहने, हम लोग बना के तो नहीं सुना रहे, ये तो ग्रंथ की बात है। जो इतना बड़ा शिव जी का भक्त हुआ रावण और राक्षस का संज्ञा मिला। त्रेता युग समाप्त हो गया है, भगवान राम त्रेता युग में मार के सुला दिए और द्वापर युग भी समाप्त हो गया। कलयुग 5,500 वर्ष से बेसी हो गया, अभी भी गुस्सा लोगों का नहीं गया है। आज भी रावण का कुंभकर्ण का पुतला जला रहा है। सोचिए, उन्हीं का भाई विभीषण सत्संग अपना लिए थे और भगवान राम अपने सीने से लगाए, राज तिलक किए, गद्दी पर बैठा। उस लंका में एकमात्र वैष्णव विभीषण ही वैष्णव थे, सत्संगी थे, वरना लंका के हर लोग राक्षस कहलाए, क्योंकि भक्षण मांस मछली करते थे। इसीलिए खानदान उजाड़ दिए भगवान राम। अब आइए जरा सा माँ दुर्गा की बात, पूजन कैसे होता है, सार करते हैं या सार करते हैं? माँ दुर्गा का पूजन 90 दिन तक होता है। नवरात्रि जो करते हैं, ये कहते हैं ना, तो भजन में भी सुनते हैं नव दुर्गा, और 9 दिन तक नवरात्रि होता है। ये शुद्ध है, पवित्र है। जूस पी के, फल खा करके, अरवा खा करके लोग करता है। लेकिन 9 पूजा समाप्त हो गया, वो 10वां पूजा राक्षस का पूजा है, इसलिए बलि चढ़ता है। आप लोग समझ लेते हैं कि माँ दुर्गा बलि लेती है, यही खोपड़ी की गड़बड़ी है। पंडित जी सब वो राक्षस कुल के हैं, इसलिए वो भ्रमित कर देता हमारे भोले भाले इंसान को। आप माँ दुर्गा का पूजन 90 दिन तक का किए हैं, शुद्ध वही नव दुर्गा हैं जो माँ दुर्गा की पूजा शुद्ध पवित्र वैष्णव माँ दुर्गा हैं, इसलिए वैष्णव पूजा किए। और जहाँ 10वां दिन की बात करते हैं वो माँ दुर्गा की पूजा नहीं, वो राक्षस की पूजा है। महिषासुर का वध की है माँ दुर्गा, ये तो जरूर आप लोग जानते, वही महिषासुर का वो पूजा है बलि। माँ दुर्गा मांस खाती है, बकरा बकरी। सोचिए माँ बहने भाई बंधु, सत्संग में जब तक नहीं बैठिएगा सही ज्ञान नहीं होगा, और आप राक्षस का पूजा कर करके अपना जीवन चौपट कीजिएगा, असार में ले जाइएगा और या अधोगति में भटका दीजिएगा। इसलिए सत्संग सबसे उत्तम है, सबसे सर्वोपरि है सत्संग। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए,
और नहाए हरिद्वार रे, चारों धाम तीरथ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाय किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्रजीत बस करी मन अपने, हृदय नहीं विचार रे। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार रे। कहते कहते नीचे कहते, मंदिर जाए करे नित पूजा, रोज मंदिर जा रहे हैं, क्या हुआ, क्या ज्ञान हुआ? सत्संग में नहीं बैठे, संत महापुरुषों की संगति में नहीं आए, ग्रंथ का अध्ययन नहीं किए, रोज मंदिर जा रहे हैं, अब बकरा बलि चढ़ा रहे हैं, सोचते हैं कि भगवान का हम भक्त हैं, हम माँ दुर्गा के भक्त हैं। राक्षस के भक्त हुए कि माँ दुर्गा के भक्त हुए आप? और हमको तो हंसी आती है कि यहाँ मतलब भगत भी नहीं समझते हैं कि भगत का क्या अर्थ होता है। भगत का भी, भक्त का अर्थ समझना चाहिए। अब विशेष खोल के बोलेंगे हम लोगों को बुलाए हैं, फिर गड़बड़ बात होगी। नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का खोल के ध्यान यहाँ रखिए। स्पष्ट नहीं करेंगे ना तो जीवन तो सत्यानाश हो जाएगा। खोल के तो बोलना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब आप लोग नहीं चाहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम जरा सा स्पष्ट करते। चलिए यहाँ ध्यान रखिए, सत्संग का मतलब ही क्या है? ज्ञान नहीं हुआ आपको, आसार भक्ति में पड़े रहे, तो सत्संग का क्या मतलब हुआ? कहते सत्संग से विवेक होता है, बालकांड में ही वर्णन। हम लोग देखे वो झांप के रखे, हम सोचे कोई बाबा को झांप के रखे होंगे, वहां जो है ना कपड़ा झांप दिए। सोचिए, माँ दुर्गा के संबंध में जानिए, और माँ दुर्गा की उत्पत्ति कहाँ हुई, क्यों हुई, ये जानते ही नहीं है। देखा देखी हम सब कर रहे। उस दिन अगर सत्संग ही करते, माँ दुर्गा विशेष प्रसन्न होती। ग्रंथ में तो बहुत प्रमाण है, एक दो तो प्रमाण है। गुरु महाराज की जय। मेरे कहने का भाव था कि आप 7 साल से सत्संग करा रहे, रत्नाकर एक बार सत्संग सुने, अब ये छूट गया। आपका भी छूट जाना चाहिए। माँ दुर्गा विशेष प्रसन्न होती, उसी पर हम प्रसंग सुनाते अभी, इसीलिए थोड़ा सा हम आप लोगों से राय ले लिए। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कहाँ हुई, क्यों हुई, और कौन है माँ काली, कौन है माँ दुर्गा, कौन है बता सकते? तभी ना जाने बूझे जो मन में हुआ देखा देखी कर रहे हैं, उससे पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, कोई पता है? धर्म अर्जित हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? विष्णु पुराण पढ़िए, एक कथा विष्णु पुराण से जरा संकेत में कर देता हूँ। यूं तो माँ दुर्गा की बात करेंगे, माँ काली की बात करेंगे, या तो देखिए बृहद रामायण पढ़िए आप, संपूर्ण रामायण। आप लोग 7म सोपान उत्तरकांड तक पढ़ते हैं, बालकांड से लेकर के इसी को बृहद रामायण समझते नहीं। बृहद रामायण की बात करेंगे तो उसमें तो 8 सोपान है, 7 नहीं है। बालकांड से लेकर के 8म सोपान लवकुश कांड तक है, ये संपूर्ण रामायण के अंदर आता है। तो बृहद रामायण को पढ़िए आप। थोड़ा सा मैं संकेत करता हूं। जब राजा दक्ष यज्ञ करवा रहे थे, बड़ा यज्ञ, सबको निमंत्रण दिए, लेकिन अपने बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिए। राजा दक्ष का बेटी दामाद तो जानते होंगे आप लोग न? कौन? शिव जी, उनका दामाद, उनकी पुत्री सती, मैया सती, उनको निमंत्रण नहीं दिए। जब चीड़ हो जाता, किन्हीं से गुस्सा हो जाता है ना, तो बेटियों दामाद से दुश्मनी हो जाता, नहीं होता है, तो निमंत्रण नहीं देता है लोग। तो मैया सती को, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए। सब लोग जा रहे एक एक करके सज धज के। मैया सती को लगा कि सब सज धज करके एक एक करके, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, विष्णु जी जा रहे हैं,
गुरु बृहस्पति जी जा रहे हैं, सब के सब जा रहे हैं। बात क्या है? पूछते हैं तो कहते हैं कि आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, हम लोग निमंत्रण में जा रहे हैं। अब मैया सती को कोई पता ही नहीं। मैया सती मने मन सोचती है कि लगता है कि शिव जी को निमंत्रण दिए होंगे और शिव जी हमको नहीं बताए। तो मैया सती अपने पति शिव जी से प्रश्न करती कि मेरे बाप के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप क्यों नहीं बताए? कि हम क्यों बताएंगे, हमको कि निमंत्रण है जो हम बताएंगे। कि निमंत्रण नहीं? कि नहीं निमंत्रण नहीं। निमंत्रण क्यों देगा? हमसे वो चिढ़ते हैं, हमसे चिढ़ते हैं, घृणा करते, सो हमको निमंत्रण नहीं दिए। सती कहती है कि नहीं दिया तो नहीं, मेरे बाप के यहाँ यज्ञ है, भूल गया होगा निमंत्रण देने के लिए। बेटिया दामाद को भूलता है लोग, कि भूल गए होंगे, सो हम तो जाएंगे ही। शिव जी समझाए, रामायण पढ़िएगा। कि शिव जी कह रहे हैं कि अपने गुरु के पास, अपने पति के घर और बाप के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शिव जी समझा रहे, गुरु के यहाँ, पति के घर, अपने बाप के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। अगर विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए, अनिष्ट होने वाला। शिव जी सब समझा दी, लेकिन नहीं मानती, हट कर ली। तिरिया हट तो भयंकर है, हम तो जाइबे करेंगे। कि जाओ, तब हम नहीं जाएंगे, बिना निमंत्रण का हम नहीं जाएंगे। दूत लगा दिए। सती गई। सती जब गई अपने बाप के यहाँ, क्या देखती है कि सब का स्थान है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, गुरु बृहस्पति, सब एक एक संत महापुरुषों का, सब देवी देवता का, और शिव जी का कहीं कोई स्थान नहीं है। जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो आप लोग जानते हैं कि सब बाबा का स्थान बन जाता। अभी आइबो नहीं किया है, नेम प्लेट लग जाता है ना, इसमें फलना बाबा, इसमें फलना बाबा, फलना बाबा। और वहाँ उतना बड़ा यज्ञ था शिव जी का, कहीं नामो निशान नहीं। सती समझ गई कि ठिक्के में विरोध है। अब ये घूम घूम करके ये सती देख रही है। राजा दक्ष, उनके पिताजी, जैसे सती को देखते हैं तो मुंह फेर लिए। समझेगी नहीं सती, गुस्सा हो गया, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अब मुंह फेर लिए, कहीं स्थान नहीं शिव जी का। मैया सती ये कहा करके, शिव जी के बिना यज्ञ मैं देखती हूँ कैसे यज्ञ होता है। और गुस्सा, क्रोध में जब कोई आ जाए तो क्रोध में आने के बाद विवेक खो देता है लोग, शैतान वास कर जाता है। सती क्या करती है कि जब शिव जी को निमंत्रण नहीं तो यज्ञ नहीं होगा, इसका यज्ञ भ्रष्ट कर देंगे। क्या करती है? गुस्सा में है, क्रोध में है, तो सती जा करके होम कुंडली में कूद करके आत्मदाह कर ली, मर गई। देखिए क्रोध होने पर क्या करता है। सती जब ऐसा कर सकती है तो और लोगों का क्या कहना। अब हाकार मच गया। जब बेटिए होम कुंडली में कूद के मर जाए, अब यज्ञ होगा? चौपट हो गया, हाकार मच गया। ये समाचार शिव जी को मालूम हो गया। शिव जी इतना क्रोध में आ गए कि अब सती नहीं तो कोई धरती पर नहीं बचेंगे, महाप्रलय कर देंगे। क्रोध में करके महाप्रलय करने वाले थे शिव जी की, महाप्रलय कर देंगे। मनाए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गुरु बृहस्पति जी, तब किसी तरह से क्रोध तो शांत हो गया, महाप्रलय नहीं किए, नहीं तो सृष्टि नाश हो जाता। लेकिन शोक समाप्त नहीं हुआ शिव जी का। प्रलय तो नहीं किए, लेकिन शोक समाप्त नहीं हुआ। सती का मृतक शरीर लेकर के अपने कंधे पर लेकर के शोक मग्न होकर के तीनों लोक में भ्रमण कर रहे। ये भी गड़बड़ है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, आधार देना, और शिव जी का काम है संहार करना। ये तो शोक मग्न हो गए। अब सृष्टि का कार्य चलेगा कैसे? फिर सब कोई विचार किए बैठक करके कि शिव जी का जब तक शोक समाप्त नहीं होगा तब तक शिव जी शोक मग्न रहेंगे। और शोक समाप्त करने के लिए सती का जो मृतक शरीर उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो वही ये मतलब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़ दिए।
और सुदर्शन चक्र से सती का खंड खंड कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। वही एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा वही देवी का शक्ति पीठ तैयार हुआ। जो जानते हैं ना देवी का शक्ति पीठ, वही सती के एक एक अंश से शक्ति पीठ उत्पन्न हुआ है। हम लोग प्रोग्राम में बहुत जगह जाते हैं, असम गए, वहाँ प्रोग्राम हुआ, कई जगह लोग हमको जाने के लिए कहने लग गए। बगले में प्रोग्राम था, वहाँ एक सती का एक टुकड़ा वहाँ गिरा जहाँ जो आप लोग बोलते कामाख्या देवी, तो शक्ति का एक पीठ वहाँ भी है कामाख्या देवी, माँ का कामाख्या माता। तो हमको सब बोलने लग गए, बोले कि कभी नहीं जाएंगे उस जगह पर। क्यों? पूछा क्यों? मैंने कहा कि माँ सती का ही रूप है, सती वैष्णव, सती बलि नहीं लेती थी, मांस नहीं खाती थी। ये मानव कलयुग वाला सार लोग अपने मन से मनगढ़ंत ऐसे जगह पर बलि चढ़ाते, खून की धारा बहा रहे। सो वहां जाने पर पुण्य क्षय होगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। ऐसे भूमि पर जाने से पुण्य क्षय होता है, नहीं गए। बंगाल में प्रोग्राम था ब्राह्मण डंगा के आसपास में, उधर वहाँ एक अंश वहाँ गिरा है सती का, जहाँ आप लोग नाम सुने होंगे तारा देवी। तो बगल में प्रोग्राम था, वहाँ भी जिद करने लगा, बाबा देख लीजिए, लेकिन कभी नहीं। बलि पड़ता, वो तो पवित्र भूमि है। बामा खेपा जैसे संत का भी वो पवित्र भूमि है, खाली माँ तारा का नहीं। वहाँ बामा खेपा रह करके सत्संग और लंबे काल तक साधना किए थे, प्रकृति को नाच नचा नचा के दिखा दिए थे, ये बामा खेपा। और आज लोग न समझ लोग वहाँ इतना बलि देता है, खून की धारा बहा देता है। देवी को भी नहीं समझ पाए, बामा खेपा को भी नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि उस जगह पर जाने से पुण्य क्षय होगा, हम नहीं जाएंगे, वहां भी नहीं गए। तो कहने का भाव था कामाख्या देवी, तारा देवी, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, काली देवी, वैष्णो देवी, कितना गिनाए, ये सब सती का ही एक एक अंश से शक्ति पीठ है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हमको ग्रंथ से दिखाइए कि सती बलि लेती थी कि मांस खाती थी। शिव जी की अर्धांगिनी, शिव जी एक नंबर के सत्संगी वैष्णव, और लोग नहीं जानने बूझने के चलते ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से ये भी पूछ लेता हूं कि चलिए शिव जी के मंदिर में बलि दीजिएगा, उत्तर चाहिए हमको, दीजिएगा बलि? नहीं दीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में बलि दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। गणेश जी के मंदिर में बलि दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। कार्तिक जी के मंदिर में नहीं दीजिएगा। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी के मंदिर में नहीं दीजिएगा। तो किस मूर्ख ने आपको पाठ पढ़ा दिया? काली मंदिर में शिव जी भी है ना, ऊपर में हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती हैं, किसको बलि दे रहे हैं? सोचिए, किसको बलि दे रहे हैं? कौन खाने वाला, उसमें बलि लेने वाला? एक मूर्ख बोला उसमें जो राक्षस है। मैंने कहा तब राक्षस का ना पूजा कर रहे हैं, शिव जी का तो नहीं कर रहे हैं, काली माँ का तो नहीं कर रहे हैं, सब एक एक गणेश जी का, कार्तिक जी का, हनुमान जी का तो नहीं कर रहे हैं आप, तो राक्षस का कर रहे हैं। तो यहाँ मैं तो पहले स्पष्ट कर दिया, 9 दिन तक बलि पड़ता ना। नव दुर्गा बोलते हैं, नवरात्रि करते हैं, किनका करते हैं? माँ दुर्गा का करते हैं। शुद्ध है ना माँ दुर्गा, पवित्र है ना, वैष्णव है ना, नहीं तो 9 दिन तक आप बलि देते। आप तो लहसुन प्याज तक छोड़ दिए 9 दिन तक। 10वां दिन में जो करते हैं वो राक्षस का पूजा होता है, झूठे का बदनाम करते हैं माँ को, कि माँ दुर्गा को बलि देते, माँ काली को बलि देते। ग्रंथ में तो है ही नहीं। आप बंगला रामायण पढ़ के देखिए, अद्भुत रामायण पढ़ के देखिए। अभी तो हम बृहद रामायण से बताए, बंगला रामायण में जो वर्णन है माँ काली, ये सीता काल को नाश करने के लिए ही काली का विकराल रूप धारण किया। कथा तो लंबी है, कथा कहने में समय लग जाएगा। तो या तो काली का रूप है, या तो सती का रूप है, या नहीं तो सीता का रूप है। सीता बलि लेती थी कि सती बलि लेती थी? इसलिए समास रूप में सती और सीता को एक ही मानते हैं ग्रंथ पढ़ने वाले, कोई अलग नहीं है।
लेकिन यहाँ कौन समझा सकेगा। इसलिए माँ बहने भाई बंधु, आइए जरा सा विष्णु पुराण पर, जो आप लोग सोचते हैं ना पुण्य क्या होगा, पूजा पाठ जितना आप कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, पुण्य कभी नहीं हो सकता है। मैं छोटा सा प्रसंग महाभारत के शांति पर्व से सुनाता हूँ। सब ग्रंथ कहिएगा हम ही लोग लिख दिए हैं क्या? महाभारत को 5वां वेद का संज्ञा दिया है, तो उसमें एक पर्व है शांति पर्व। और सत्संगी लोग भी ध्यान से सुनिए, ज्ञान के अभाव में सत्संगी लोगों के जीवन में भी अधर्म होता है, धर्म नाश होता है। कहिएगा कैसे? अष्टमी के दिन क्या करते हैं माँ बहने? तो बलि तो छोड़ दिया, कब तो बलि नहीं देते, बाबा मांस नहीं खाते, लेकिन अष्टमी के दिन वो नेनुआ, नेनुआ समझते हैं, परोल, कद्दू, कदीमा का पशु बना करके पैर दे दिया, संठी घुसा दिया, इधर पूछ लगा दिया, सिंह दे दिया, सिंदूर लगा के जय काली माए, जय दुर्गा माए, नहीं बोलते हैं बाबा बलि कहाँ दिए, पुण्य क्षय हो गया आपका। बलि छोड़ दिए लेकिन भावना नहीं छोड़े, इसलिए उससे धर्म नहीं हो सकता। ये महाभारत का प्रसंग है, शांति पर्व का। एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था, और उनके मन में बात थी कि देवी देवताओं का पूजन बलि दे के किया जाता है। मन में अगर भूत सवार हो जाए तो जल्दी निकलेगा, तो उस ब्राह्मण के मन में ये बात घुस गई थी कि देवी देवताओं का पूजन बलि दे के किया जाता है। था गरीब, तो बकरा कहाँ से खरीदेगा? क्या करता था जानते हैं? फल का, सब्जी का बकरा बकरी बना करके और उसी का वध करता था। लंबे काल से इस तरह का पूजन कर रहा था। जरा ध्यान से सुनिएगा माँ बहने भाई बंधु और सत्संगी लोग, तो और गौर से सुनिए, नहीं तो आपका भी जीवन सत्यानाश हो रहा है। तो फल का पशु बना करके और सब्जी का पशु बना बना करके उसी का बलि देता था। ये ब्राह्मण लंबे काल से इस तरह का पूजन कर रहा था। एक दिन उनके निकट भगवान विष्णु ये मृग बन करके आया। मृग समझते न, मृगा, मृग के रूप में आया उस ब्राह्मण के निकट, और कहते हैं कि क्या ब्राह्मण, जब बलि से ही देवी देवता खुश होते हैं तो ये नकली बलि, अरे असली बलि दो। तो ब्राह्मण क्या कहा कि असली कहाँ से लाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, पशु कहाँ से खरीदेंगे, सो हम इसी का फल का सब्जी का पशु बनाकर किसी का बलि देते। इसी को आप लोग ढो रहे हैं प्रचलन में, महाभारत में ये प्रसंग। तो इसीलिए हम गरीब हैं और इस तरह का बलि देते हैं। मृग क्या कहा कि गरीब हो, पैसा नहीं है, तो मैं आया हूं तेरे निकट, मेरा बलि दे दो, हम धर्म में लग जाएंगे और तुम्हारा असली बलि हो जाएगा। तो ब्राह्मण मन में सोच लिया कि ठीक है कहता, तब इसी का बलि आज दे दो, जीवन में तो कभी नहीं दे पाया, असली नकली दिया है, आज असली बलि दे दो। मन में सोचा केवल, और वो मृग का क्या ब्राह्मण, किसी का बलि देने से, किसी को मारने से देवी देवता खुश हो जाते हैं। तुरंत तो समझ गया था कि ये कैसे हो सकता है, किसी को कष्ट देने से, किसी को मारने से देवी देवता कैसे खुश होंगे। इतना कहना था तो मृग तो थे नहीं, प्रकट हो गए और कहते, सुन ब्राह्मण, तेरा संपूर्ण जीवन सत्यानाश हुआ, कोई धर्म जीवन में नहीं हुआ। जो फल का पशु बना बना करके वध किया है, कोई धर्म नहीं हुआ। और अभी जो तूने मन में सोच लिया इस मृग का असली बलि दे दो, तो पूर्व जन्म का जो पुण्य बचा था वो क्षय हो गया। क्या कहते हैं बोलिए? बलि देने से बहुत पुण्य हो रहा है ना। कौन कौन ग्रंथ आप जलाइएगा सो बता दीजिए। रामायण,
कि वेद उपनिषद, कि पुराण, कि महाभारत। और आइए अब विष्णु पुराण से सुनिए। ये तो महाभारत का प्रसंग हम सुना दी, उसमें और कथा इस तरह का। पूर्ण क्षय होगा, निश्चित बात है। जो इस तरह से कर रहे हैं, माँ दुर्गा से आप, हम ये नहीं कहते कि माँ दुर्गा का मंदिर बनाते, मेला लगाते ठीक है, पूजन करते ठीक है, फल से कीजिए, मिष्टान से कीजिए। वैष्णव, माँ दुर्गा है वैष्णव, तो वैष्णव पूजा कीजिए। क्यों माँ दुर्गा को बदनाम करते हैं, इस जगह को श्मशान क्यों बनाते? मेरे कहने का ये भाव है। आइए जरा सा विष्णु पुराण में वर्णन है, कथा है, बड़ी लंबी, हम मात्र संकेत कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के हाथ से वो मतलब गौ भाग रही थी, वो बलि देता, कत्लेआम करता। लोग तो न समझी होने के चलते भैंसा बलि देता है, नर बलि देता है, गौ का बलि देता, सब करता है। जब खोपड़िए गड़बड़ हो जाए तो कुछ भी करेगा, नहीं करेगा। नर बलि का भी सुने होंगे, इतिहास में प्राचीन काल में वर्णन है ना। अनंत महाभारत पढ़िए ना, भीम को पकड़ करके ले गया था कौन, घटोत्कच, हिडम्बा के पास। वो बोला था कि बेटा एक नर लाओ बलि देने के लिए। तो भीम ब्राह्मण को पकड़ लिया था, तो वो तड़प रहे थे। तो भीम का कि छोड़ दो इसको, हमको ले चलो। भीम को ले गए तो हिडम्बा का पति निकला, घटोत्कच का बापे निकला। बलि देगा अब? महाभारत में नहीं पढ़े, नहीं सुने, नहीं सीरियल देखे हैं। तब वो हिडम्बा देखता है पति का कि घटोत्कच किसको लाया, ये तो तुम्हारा बाप है। तो चरण छू के क्षमा मांगा, कहा कि क्षमा कर दीजिए। भीम उनको डांट फटकार किए, यही पूजा तुमको सुझा है अपनी पत्नी को, यही पूजा? अरे देवी देवता वैष्णव है, भीम भी कह रहे, वो तो मिष्टान से, फल से खुश होती है। तू ये नर बलि किसने सिखाया है तुमको? तो उस दिन से हिडम्बा भी ये बलि देना छोड़ दिया। राक्षस, अज्ञान होने पर वो राक्षसनी बलि देना छोड़ दिया। महाभारत का ये भी प्रसंग है। और यहाँ विष्णु पुराण में जो वर्णन है, तो एक ब्राह्मण मंदिर में रोज पूजा करता था। मंदिर से जा रहा था और उधर से वो गौ भाग रही थी जान बचा करके, और वो उधर से आवाज दिया कि ब्राह्मण देवता जरा गौ को पकड़ दीजिए। ये सोचा होगा कि धर्म होगा जीवन में, यही न सोचा होगा। माँ बहने भाई बंधु, मनुस्मृति में वर्णन है 8 आदमी को पाप लगता है। 8 आदमी को जो आदेश करता है बलि देने का, उनको भी, जो कथा चलाता उनको भी, जो टुकड़ा टुकड़ा करता उनको भी, जो हिस्सा बखरा करता है, नापता तोलता उसको भी, जो बनाता उनको भी, जो परोसता उनको भी, जो खाता वो सब पापों का बाप उसी को माना है। वो खाने वाला कोई नहीं खाएगा तो कोई बलि नहीं देगा। और माँ को लोग बदनाम नहीं करेंगे, माँ बदनाम नहीं होगी। ये खाने वालों के चलते ये सब हो रहा है घटिया कार्य। सोचिए जरा सा, बकरा किस तरह से एकदम मेमार, बकरी बकरा मेमार ही पूरा, कोई दया किसी को नहीं, एकदम पुकार कर रही, कोई दया नहीं। और उनका क्या दुर्दशा होता, क्या दुर्गति होती, कत्लेआम करके टुकड़ा टुकड़ा करके बना के सब खा जाता। झूठे का माँ दुर्गा, माँ काली को बदनाम करते। लोग बोलते माँ काली का है, माँ दुर्गा का है। हम लोगों को तो हंसी आती। अभी बकरा जिंदे है, जानते हैं उधर सब कुछ व्यवस्था हो गया, कतरनी चावल, गरम मसाला, मिर्च, तेल, सब व्यवस्था हो गया है। गिद्धवा सब भी खाने वाला जमा हो गया है। बकरा जिंदे बोलता है माँ काली का है, माँ दुर्गा का उठा पुठा के ले गया, 2 खंड कर दिया। एको टुकड़ा न माँ काली खाई न माँ दुर्गा। सब मुंडा तुंडा पंडित जी हिस्सा लिया, और हार गोर सब उठा करके जजमान ले आया, सब बाल बच्चा मिल के खा गया। तो माँ काली को माँ दुर्गा को क्यों बदनाम कर दिए?
कि माँ दुर्गा को दिए, माँ काली का है, झूठे का ना। एक टुकड़ा दिए वहाँ खाने के लिए, खाई। और बलि भी जहाँ भी देखिएगा तो बाहरे में होता है न, बगले में करना चाहिए, माँ काली के सामने, माँ दुर्गा के सामने में, नजदीके में न करना, बेसी खुश होते। नहीं समझ पाएंगे लोग, कितना समझाया जाए, आजीवन सत्यानाश कर रहे हैं लोग। तो देखिए ये विष्णु पुराण से जो मैं कथा कह रहा था वो तो समझा होगा कि पुण्य होगा, पकड़ के दे देंगे ना तो धर्म होगा। और सुन लीजिए क्या हुआ, वो तो बलि दे ही दिया, कत्लेआम कर दिया। इधर वही जिसने गौ का कत्लेआम किया वो मर करके एक युवक हुआ, लड़का। गौ मरने के बाद लड़की हुई, दोनों की शादी हुई एक साथ में। और जो पकड़ने में मदद किया था केवल ब्राह्मण था, रोज पूजा करने वाला, उनका धर्म कैसे चौपट हो गया, नाश कैसे हो गया? वो कसाई के यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम हुआ सदन कसाई। नाम सुने सदन कसाई का? विष्णु पुराण पढ़िए, सोचिएगा कि बना के कह रहे हैं, इसीलिए हम ग्रंथ का नाम भी बोल देते हैं ताकि आपको पढ़ने में मौका मिल जाएगा और हमको मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं होगा न तो कितने लोगों का गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर। तो क्या हुआ आगे सुनिए। लोग बोलचाल की भाषा में तो बोलते ही हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बोलता है एक दारू पीने वाला, बोलता है मांसो खाने वाला, बोलता है कि जैसा कर्म करेगा वह, क्या कर्म किया वो और उसको पता ही नहीं चला। बलियो देने वाला बोलता है कि दूसरे का, एक निर्जीव असहाय जीव का कत्लेआम कर दिए, चिल्ला रही थी, कितना पुकार ला, कोई नहीं सुना उसका, अपना स्वाद के लिए दुर्दशा कर दिया। तो अब बोलता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जमपुरी नाटक देखें कभी? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो जमपुरी नाटक वाला कैलेंडर जरा देख लीजिएगा। जो जिस तरह का कर्म करते हैं भगवान उसी तरह का फल भोगवाते हैं। किसी को कोल्हू मुंडा दे दिया है, अब बैल घुमा रहा, तेल पेर रहा है, नहीं देखे कभी? और मत किसी को तेल के कढ़ाई में खौला रहा है, किसी को गजरा मार रहा है, और किसी के गर्दन पर वो चाकू पेल रहा है। तो चित्र दिया है, बकरा को काटता था, बकरा को काटता था, इसीलिए आज उसके गर्दन पर चाकू चल रहा है। तो जैसा कर्म करेगा नहीं फल भोगेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कबीर साहब भी कहते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत पड़ी। कहते कहते नीचे कह दिए, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गौ नित दान करत, निर्ग गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। सबको भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बच पाएगा। और जरा सा यहाँ सुन लीजिए, वही लड़का लड़की की शादी हुई, वही गौ लड़की है, और जिसने कत्लेआम किया था वो लड़का है, दोनों की शादी हुई। और जिसने पकड़ने में मदद किया था, धर्म कहाँ हुआ, वो तो कसाई हो गया। और जानते हैं वही वो सदन कसाई जा रहा था जगन्नाथपुरी, जाते जाते शाम हो गई, शादी हुई थी वही गौ और जो जिसने कत्लेआम किया था। जाते जाते शाम हो गई, सोचा किसी गांव में विश्राम कर लो, सुबह जाएंगे। संजोग देखिए उसी के दरवाजे पर ही गया। रात में क्या हुआ, पति उनका सो रहा था, पत्नी इनका रूप देख करके मोहित हो गई थी। तो केवल भाव है, यहाँ तो पूर्व जन्म का चल रहा है चक्र। वही लड़की घर से आकर के सदन कसाई से कहते कि हमसे प्रेम करो। सदन कसाई कहते कि नहीं, हमको मालिक का डर है। वो लड़की समझती है कि जो पति है ना घर में सोया हुआ, उसी का ये बोल रहा है कि डर है, तो पहले उसी का काम तमाम न करो।
क्या करती है, पति तो सोया हुआ था, ये तलवार लेकर के पति को 2 खंड कर, बदला सुल हो गया ना, हुआ ना सुल। और आकर के फिर अब कसाई से कहता है, कसाई पकड़ने में मदद किया था ना, अब कहते प्रेम करो। ताकि हम बोले न कि हमको मालिक का डर है, ताकि मालिक का, मालिक को 2 खंड कर दिए हैं। ताकि अरे अरे वो मालिक भगवान, एक तो पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया जिसके चलते कसाई क्यों जन्म हुआ, और फिर ये नित कर्म करें हम। लड़की सोचती है कि अब तो अब ये उपाय है, सुबह लोग विश्वास नहीं करेगा कि अब पतियों को 2 खंड कर दिए, ये भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, तो जोर जोर से झूठे का रोने का बहाना लगा करके राते में रोने लग गई। लोग सब वहां जुट गए और पूछते हैं कि बात क्या है, बात क्या है। तो कहा कि देखिए ना, एक अनजान व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर के और कहा कि शरण दीजिए, रात भर रुकेंगे। दिए शरण, रात में सोने के क्रम में मेरे पति को 2 खंड कर दिया इसने, और हमसे जबरदस्ती प्रेम करना चाह रहा। तुरंत गुस्सा हो गया पूरे गांव वालों को। कहा कि जिस हाथ से इसने इसके पति को 2 खंड किया है, पहले इसका दोनों हाथ काट दो। हाथ से रो पकड़ने मदद किया था ना, ताकि इसी हाथ से न काटा इसके पति को, दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट करके भूमि पर गिरा दिया है। पढ़ लीजिए विष्णु पुराण, ये कर्म का फल होता है। इसीलिए संभलिए, अच्छा है माँ दुर्गा बारंबार आपके ऊपर कृपा कर रही है कि जो सत्संग हो रहा है, कि ताकि घर परिवार लोग सुधर जाए, गांव समाज के लोग सुधर जाए। इसलिए माँ दुर्गा का ये बारंबार प्रेरणा हो रहा है, और आपके यहाँ सत्संग हो रहा है हर साल 7 साल से। लेकिन संभलने का प्रयास कीजिए। आप वैष्णव हैं, गुरु से जुड़ना चाहिए था। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो। 33 करोड़ देवी देवता भी गुरु के भक्त हैं। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज, शिव जी गुरु के परम भक्त, भगवान राम गुरु के परम भक्त, भगवान कृष्ण गुरु के परम भक्त, हनुमान जी गुरु के परम भक्त, सब के सब गुरु के भक्त। और आपका जीवन निगुड़ा पार हो रहा है, निगुड़ा जीवन ही पार हुआ है। वैष्णव जबकि हैं आप, आपको तो जुड़ जाना चाहिए था, दीक्षा ले लेना चाहिए था, और इसी जगह पर माँ दुर्गा का पूजन धूमधाम से कीजिए, सत्संग के माध्यम से कीजिए। माँ दुर्गा प्रसन्न होगी। और आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा तो मेरे साथ चलिए, उधर पीरपैती से भीतर रामनगर है, नाम सुने रामनगर, अठनिया रामनगर। वहाँ तो 600-700 बलि पड़ता था, 600-700 बलि पड़ता था। आज जाके देखिए जरा, तो वैष्णव सब सत्संगी पूरा, वो माँ दुर्गा मंदिर है ही, बलि केवल बंद है। लोग घबराते हैं। जिसने बलि का कार्य करता था, वहाँ गांव वाला से पूछिएगा, हम तो बोल रहे हैं तो आप लोग सोचिएगा कि बना के कह रहे हैं। जिसने बलि देता था ना, तो उसका क्या हाल हुआ था जानते हैं? वो जब अंत से मुझको रोका, वो घर परिवार वाला बोला कि ये काम तू क्यों अपनाया है, तो उन्हीं के ऊपर बिगड़ गया। हम तो माँ दुर्गा को अपने हाथ से काट के खिलाते हैं। मूर्ख को तो पता था नहीं, बोलता था। अंतिम अवस्था उनका कैसा हुआ, गांव वालों से पूछिएगा। 1 महीना से खाट पकड़ लिया, खूब बकरी के तरह वो मेमाता था, पूरा गांव में सोने नहीं देता था लोगों को। उसको गांव से बाहर ले जा करके एक छोटा सा खुट्टा पर झोपड़ी दे के उसी में सुला दिया था। बकरी के तरह पूरा मेमाते हुए बिना खाए पिए 1 महीना के बाद दम तोड़ा था। तब लोगों को समझ में बात आई। जितना सत्संग से असर नहीं हुआ था, उसी को देख करके लोग एक बार उलट गया और सबके सब सत्संगी हो गए। वहाँ बलि बंद हो गया। जिसने बलि दे रहा था उसका ये हाल किया माँ दुर्गा, तो फिर और लोगों का क्या होगा। इसलिए माँ बहने भाई बंधु संभलिए। सत्संग से तो लोग मजबूत होता है, विवेक हो जाता है, सच्ची भक्ति जीवन में होती है। तो सच्ची भक्ति कीजिए, सार भक्ति कीजिए, जिससे आपका परम कल्याण हो। फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार रूप से हम सुना